हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये समसामयिक प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके पास नोट्स है या टेक्स्ट बुक है जिससे आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, है ना। बार बार पढ़िए। अगर कोई पॉइंट या टॉपिक आपको वीक लग रहा हो तो उसको स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सीबीडीसी पर प्रतिबंध लगाया। सीबीडीसी क्या है। तो सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया गया डिजिटल मुद्रा। अगला प्रश्न, हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट में राज्यों के प्रदर्शन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। राज्यों के राजकोषीय स्थिति के आधार पर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के कौन से औद्योगिक क्लस्टर हाल ही में WEF पहल में शामिल हुए। तो ये है आपका गोपालपुर, काकीनाडा, मुंबई, केरल, हाइड्रोजन वैली, मुंद्रा, ये सब। ठीक। अगला प्रश्न करें, हाल ही में चर्चा में रहा किसवा क्या है। तो किसवा जो वो मक्का में काबा को ढकने वाला कपड़ा। ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय आदिवासी स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। तो आदिवासी कार्य मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न, ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों में से कौन सी नहीं है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यही नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे भारत में 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या विश्व में कौन से स्थान पर है। दूसरे। भारत में जूट उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल। हाल ही में रहे मन्नान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करता है। केरल में। मन्नान समुदाय केरल में। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सी प्रमुख नौसेना अभ्यास आयोजित की जाती है। सिम्बेक्स। हाल ही में चर्चा में रही सप्लाई साइड नीतियां, सप्लाई साइड पॉलिसीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपूर्ति बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि करना। हाल ही में चर्चा में रहे INS सूरत की श्रेणी का जहाज है। विध्वंसक पोत। हाल ही में चर्चा में रहे चीतल कहाँ पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया। भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा के लिए कौन सा सैन्य बल जिम्मेदार है। सीमा सुरक्षा बल। हाल ही में चर्चा में रहे INR कॉनेट प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है। रबर उत्पादकों और उपयोगकर्ताओं को जोड़ना। अगले प्रश्न में चलते। करें किस संस्था की सिफारिश पर लोकपाल का गठन किया गया था। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। दक्षिण कोरिया में हाल ही में हुए राजनीतिक संकट का मुख्य कारण क्या था। राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लागू करना। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2023 तक राष्ट्रीय औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड गति को किस सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाता है। कम से कम 100 Mbps। अब Mbps क्या होता है, इसका फुल फॉर्म जानिए, पूछा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। देखिए, UPPSC जो ARO का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2024 में, है ना। तो उसमें मंत्रालय, उसमें जो है मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। रबर, कहवा, कॉफ़ी, ठीक है, ये सब पूछा गया था। आप देखिए पेपर उठा के। हाल ही में रूस किस महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को तैनात करने की योजना बना रहा है। RS-28 सरमात। हाल ही में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। चेन्नई। हाल ही में भारत सीरिया के किस शहर पर इस्लामी विद्रोही गुटों का कब्जा कर लिया है। अलेप्पो। पूछा जा शहर एक बार पूछा गया था, है ना। दे देगा 4 शहर कौन कहाँ पर है। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 का खिताब किसने जीता। भारत। हाल ही में किस प्रोटीन को मलेरिया और कोविड-19 जैसी बीमारियों में महत्वपूर्ण कारक के रूप में पहचाना गया है। HSP70 प्रोटीन। अगला प्रश्न करें, गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है। विलो। न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ब्लू ऑरिजिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कन्याकुमारी में निर्मित भारत के पहले समुद्री कांच के पुल का नाम क्या है। तो उस पुल का नाम है कन्याकुमारी सी ब्रिज। कन्याकुमारी सी ब्रिज। देखिए, अगले प्रश्न पे चलते। भारत में सकल गैर निष्पादित आस्ती अनुपात कितना है ना। GNPA 12.6%।
तमु लोसार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुरुंग समुदाय। वर्ल्ड बैंक की बिजनेस रेडी रिपोर्ट किसका मूल्यांकन करती है? व्यावसायिक वातावरण और निवेश का माहौल। अगले प्रश्न में चलते हैं। शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ध्वनि तरंगों का उपयोग। क्या? ध्वनि तरंगों का उपयोग। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले स्टील्थ फ्रिगेट की पहली जहाज का नाम क्या है? नीलगिरी। पूरक अनुदान की मांग कब प्रस्तुत की जाती है? बजट सत्र के दौरान। शरत का पूरा नाम क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट टूल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। करें हाल ही में सोड सियार जैव विविधता में इसकी भूमिका के लिए चर्चा में रहा, यह किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सहायक है? मैंग्रोव और घास के मैदान। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहे LSAM-22 क्या है? एक प्रकार का गोला बारूद वाहक जहाज। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे बैज इंजीनियरिंग क्या है? तो विभिन्न ब्रांडों के तहत एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित कारों का उत्पादन है। अगला प्रश्न है। कह रहे प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर। मुख्य थीम इसका क्या है? ये भी जानिए, है ना, पूछा जाता है। भारत में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार किस योजना को लागू करने जा रही? उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन योजना PLI। भारत का पहला क्लाउड चेंजर किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? चेंबर है, चेंजर है ना, चेंबर। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, ये भी जानिए कहाँ पर है, पूछा जाता है। मिशन मौसम के तहत मौसम पूर्वानुमान को पंचायत स्तर तक कितने दिन पहले तक बढ़ाया जाएगा? 10 से 15 दिन। अगला प्रश्न है। भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान का उद्देश्य क्या है? गैर जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन बढ़ाना। PM सूरज घर मुफ्त बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग में बढ़ावा देना। ग्लोबल साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025 के सहयोग से तैयार किया गया विश्व आर्थिक मंच। भारत के वर्तमान जनसंख्या संक्रमण का एक प्रमुख पहलू क्या है? जन्म दर में कमी। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे विवाह पुनर्स्थापना का अधिकार रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स किस अधिनियम में वर्णित है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नक्शा योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो नक्शा योजना आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय है। देखिए इसका आंसर। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे किस समझौता AOA किसका हिस्सा है? विश्व व्यापार संगठन। अब इसका मुख्यालय कहाँ? हाल ही में चर्चा में रहे रसेल आइंस्टीन घोषणापत्र किससे संबंधित है? परमाणु निरस्त्रीकरण। हाल ही में चर्चा में रहे सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण क्या है? पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण। हाल ही में चर्चा में रहे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का चयन किया गया था? 100। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य ने सबसे पहले समान नागरिकता संहिता लागू किया? गोवा। उसके बाद उत्तराखंड। ठीक। हाल ही में ट्रंप प्रशासन के पेरिस समझौते से बाहर निकलने का कारण क्या था? चीन पर समान प्रतिबंध न लगाना। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने 2025 से 26 तक पेट्रोल में एथेनॉल का कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग लक्ष्य रखा है? 20%। NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लिंगानुपात डेटा का क्या महत्व है? सभी पॉइंट। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात कितना कम हो गया है? 8%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हाल ही में चर्चा में रहे UAPA अधिनियम में किस वर्ष आतंकवादी गतिविधियों को शामिल किया गया था? 2004। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। और इस बार कहाँ मनाया गया है ना? जो मेन थीम है वो क्या है, पूछा जाता है ये सब चीज़ें। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 17वां सदस्य बना? तो ब्रिक्स का 17वां सदस्य इंडोनेशिया बना। सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस आधार योजना में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला प्रश्न। भारत सरकार और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में कहाँ बैठक हुई थी? तो दुबई में हुई। कहाँ बैठक हुई? दुबई। अगला प्रश्न। भारत में सोप स्टोन के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान। भारत में सोप स्टोन के सर्वाधिक भंडार राजस्थान में पाए जाते हैं। हाल ही में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। नेक्स्ट, हाल ही में किए गए पुनर्गणना के अनुसार भारत के तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 47.6%। 47.6। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे ICTE
टी क्या है? तो ये भारत अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों का सहयोग पहल। अगला प्रश्न है, करें हाल ही में चर्चा में रहे जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल क्या है? तो जीवों के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप है। जीवों के चयापचय का गणितीय प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे ओमान कलेक्शन जो पहली विदेशी डिजिटलीकरण परियोजना है और जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक अभिलेखों को संरक्षित करना किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो है संस्था जो शुरू किया है कौन सा है? ये संस्था राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत है ना, राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत, देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तमिलनाडु है ना, टर्टल गार्जियन। नेक्स्ट, जीनोम स्केल मेटाबॉलिक मॉडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जीवों के चयापचय का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। अगला प्रश्न, भारत ने साइबर सुरक्षा व सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक की मेजबानी किस शहर में की है? तो कहाँ पर की? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट करें, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। किस संस्था ने राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 प्रकाशित किया है? नीति आयोग। पंगसौ दर्रा जो खबरों में था किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पंगसौ दर्रा भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। पंगसौ दर्रा कहाँ है? भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। देख लीजिए, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग इनको बार बार रिवीजन कीजिए, है ना, पढ़िए बार बार। करंट अफेयर है, देखिए 1-2 दिन में नहीं, अगर आप इसको रेगुलर पढ़ेंगे, है ना, प्रतिदिन नियमित पढ़ेंगे तभी आपका इस पर कॉन्फिडेंस होगा। 1-2 दिन में करंट अफेयर पे कमांड नहीं होगा, इसीलिए बार बार पढ़िए, ठीक है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और प्रश्न के साथ। जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।